इस तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति आज जिंदा होता अगर वो हिंदू न होता, क्योंकि उसे मारने वालों ने उसका राज्य नहीं पूछा, भाषा नहीं पूछी, जाति नहीं पूछी, बस एक सवाल पूछा, क्या तू हिंदू है? और जवाब मिलते ही गोलियों से उसका सीना छलनी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर जो हुआ उसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि भारत की एकता और गंगा जमनी तहजीब पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप जानेंगे कि इनकी हत्या कैसे हुई तो आपकी रूह कांप जाएंगी, इंसानियत से आपका विश्वास उठ जाएगा। आतंकवादी टूरिस्टों के पास जाकर एक ही बात पूछते थे, पैंट खोलो। वो देखना चाहते थे कि ये हिंदू है या मुसलमान, और जब पुष्टि हो जाती थी कि सामने वाला हिंदू है तब उसे गोली मार दी जाती थी। सिर्फ पहचान के आधार पर हत्या, क्या यही है इंसाफ? कर्नाटक से आया मंजुनाथ राव का परिवार कश्मीर को देखने पहुंचा था। पत्नी और बेटे के सामने मंजुनाथ को गोलियों से छलनी कर दिया गया। पत्नी चीखती रही, कहती रही मुझे भी मार दो, लेकिन जवाब मिला जाओ मोदी को बता देना। शब्द कम पड़ जाते हैं इस बर्बरता को बयां करने के लिए। संविधान कहता है कि हम सब बराबर है, लेकिन आतंकियों का संविधान कुछ और है। वो कहता है कि हिंदू होना गुनाह है। हम बार बार कहते हैं कि मजहब हमें बैर रखना नहीं सिखाता, लेकिन जब कोई मजहब के नाम पर हत्या करता है और हम चुप रहते हैं तो सवाल हम पर भी उठते हैं। कश्मीर जिसे हम भारत का ताज कहते हैं अब हिंदुओं के लिए एक कसाई खाना बन गया है। यह पहला हमला नहीं है। 1989 से लेकर आज तक कश्मीर हिंदुओं का खून बहता रहा। जब कश्मीर फाइल्स ने इन जख्मों को दिखाया तो उसे इस्लामिक फोबिक कहकर खारिज कर दिया गया, लेकिन क्या अब भी हम आंखें मूंद लेंगे? 2022 में 150 हिंदू कर्मचारी कश्मीर छोड़ गए। 2023 में संजय शर्मा की हत्या हुई और अब 2025 में पहलगाम में एक और खूनी हमला, बस इसलिए क्योंकि वे हिंदू थे। सरकार दावा करती है कि आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन आतंकियों में खौफ क्यों नहीं है? अगर धारा 370 हटाने के बाद भी हिंदू की पहचान मौत का फरमान बन जाए तो सवाल पूछना जरूरी है। हम जानना चाहते हैं क्या सरकार सिर्फ बयान देने के लिए है या निर्णय लेने के लिए? यह हमला लश्कर के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किया गया था। पुलवामा के बाद यह सबसे बड़ा हमला है और यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। अब वक्त आ गया है खामोशी तोड़ने का। अब वक्त है निर्णायक लड़ाई लड़ने। हम देश के हर नागरिक, हर समुदाय, खासकर मुस्लिम भाइयों से भी अपील करते हैं, खुलकर बोलिए, कहिए कि मजहब के नाम पर की गई हत्या अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती। मजहब, यह लड़ाई सिर्फ एक मजहब या एक राज्य की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई मानवता की है, भारत की अखंडता की है। सरकार से अपेक्षा है कि वह सिर्फ जांच और बयान तक सीमित न रहे बल्कि ठोस कार्रवाई करे। जो खून बहा है उसका हिसाब लिया जाए। कश्मीर को अगर जन्नत बनाना है तो सबसे पहले इसे जहरीले आतंकवाद को खत्म करना होगा। अब नहीं तो कब। ओम शांति, जय हिंद।